बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे पास 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.3 है जिसको हमने सॉल्व करना है। बड़ा इसमें जो क्वेश्चंस मौजूद हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस बेसिकली मैट्रिक्सेस को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के रिलेटेड हैं। ठीक है जी। यानी कि आज हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे कि किस तरह से मैट्रिक्सेस को प्लस माइनस करते हैं। ठीक है जी। और इसके लिए आपको मैं आपकी बुक के पेज नंबर 54 पे लिए चलता हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पेज नंबर 54 को ओपन कर लें। तो यहाँ पे जो है वो हम पेज नंबर 54 को ओपन करने लगे हैं। तो पेज नंबर 54 पर बेटा क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखें। पेज नंबर 54 के अंदर हमारे पास ये टॉपिक है जिसका नाम है अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस। बेटा अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या है? अब अलजेब्रिक ऑपरेशन की अगर बात करें तो अलजेब्रिक ऑपरेशन में हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी शामिल है। लेकिन मैट्रिक्सेस में हमने ये तीन ऑपरेशंस पढ़ने हैं क्योंकि मैट्रिक्सेस में डिवीजन एज सच अवेलेबल नहीं होती जैसे हम अलजेब्रा के क्वेश्चंस में डिवीजन करते हैं। तो बहरहाल आज हम मुख्तसरन ये कि हम सीखेंगे कि दो मैट्रिक्सेस को जो है वो किस तरह से आपस में ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, दोनों के रूल सेम होंगे। और फिर हम देखेंगे कि मैट्रिक्सेस को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। और फाइनली फिर हम एक और टॉपिक सीखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे। तो ये तीन बेसिकली आपने काम जो हैं वो सीखने हैं। इसके लिए आपके पास ये नीचे टॉपिक्स दिए भी हुए हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये टॉपिक्स नीचे आपको नज़र आएंगे कि आप मैट्रिक्सेस को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, उसका प्रोसेस बताया हुआ है, फिर एडिशन के बारे में बताया हुआ है। तो चलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल पहले समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये बात याद रखिए कि अगर आपको दो मैट्रिक्सेस ए और बी को ऐड करना हो, ठीक है, वो ऐड ऐसे ही नहीं हो जाती। जिसमें पंजाबी में कहते हैं ना कि दो मैट्रिक्सेस अन्य वाई ऐड नहीं होंगी। हर मैट्रिक्स मुंह उठा के दूसरी मैट्रिक्स में जमा नहीं होगा, बल्कि उसका एक रूल होगा। और वो रूल ये है कि वो मैट्रिक्सेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ये बात याद कर लें, नोट कर लें। ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आपको याद रखनी है बात। ठीक है जी। तो मैंने अगेन रिपीट कर देता हूं कि वो मैट्रिक्सेस आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी जिनका ऑर्डर सेम होगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये बात आपने नोट कर लेनी है। इफ टू मैट्रिक्सेस ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर देन दीज कैन बी एडेड। तो इनको हम ऐड कर सकते हैं और उनके एडिशन को या सम को हम ए प्लस बी से लिखेंगे। ठीक है। तो और फिर इनके एडिशन होगी कैसे? कहता है ए प्लस बी इज ऑब्टेन्ड। इसको हासिल किया जाता है बाय एडिंग देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। ये जो वर्ड है इसको याद कर लें। क्रॉसपॉन्डिंग भी पढ़ते हैं कुछ लोग कॉरेस्पॉन्डिंग कहते हैं। उसका मतलब बिल तरतीब, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तो इसको हम देखते हैं। तो बेसिकली इसमें अगर आपने क्वेश्चन करने हो तो आप कैसे करेंगे कि आप ए को अगर बी मैट्रिक्सेस में ऐड करने जा रहे हैं तो आपने ये करना है कि पहली रो का, ये देखें ये पहली रो है, इसका पहला एलिमेंट इसकी पहली रो के पहले एलिमेंट में ऐड होगा। ठीक है, दूसरा एलिमेंट दूसरे में ऐड होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे में ऐड होगा। तो इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पर अब मुख्तसरन ये है कि आप अगर गौर करें तो सब्ट्रैक्शन का रूल भी सेम यही है। ये देखिए इसमें भी यही वर्ड आपने हाईलाइट करना है कि वो मैट्रिक्सेस ऐड या सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं जिनमें जिनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो ये एग्जांपल्स मैं आपको करवा चुका हूँ। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने जो है वो हम सॉल्व करेंगे और फिर उसको देखते हैं कि वो कैसे करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके सारे पार्ट्स मौजूद हैं। तो हमने आइडेंटिफाई ये करना है कि इनमें से कौन कौन सा मैट्रिक्सेस जो हैं वो आपस में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को जो है वो इकट्ठा करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ सोल्यूशन की। तो आप भी इस तरह से इसकी हेडिंग देंगे। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे नंबर 1 पे लिखना है कि हमारे पास मैट्रिक्सेस कौन से हैं जो सेम ऑर्डर के हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है वो मैट्रिक्सेस आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सूटेबल होते हैं जिनके ऑर्डर सेम हो। तो अगर देखा जाए मैट्रिक्स ए, तो इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो दो दो हैं। तो फिर इसका ऑर्डर 2 बाई 2 होगा। इसी तरह मैट्रिक्स डी जो है उसका ऑर्डर भी सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द मैट्रिक्स इज
A and G are confirmable। कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो ये आपके पास आपने 2 मैट्रिक्सेस की निशानदेही कर दी। अच्छा, इसके बाद अगली मैट्रिक्सेस देखते हैं कि कौन-कौन से सेम ऑर्डर के हैं। जैसे कि मैट्रिक्स बी देखें तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 बाय 1, क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। आपको ये भी पता है कि ऑर्डर के लिए पहले नंबर ऑफ रोज़ को काउंट करते हैं, ठीक है? तो इसमें इसका ऑर्डर 2 बाय 1 है और इसके साथ मैट्रिक्स जी और एम ये देखने में भी एक जैसी लग रही हैं, तो फिर इनका ऑर्डर भी सेम होगा। इसी तरह से आप ये सारी स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, द मैट्रिक्सेस, ठीक है? मैट्रिक्सेस के नाम लिखते हैं, मैट्रिक्सेस बी, ठीक है जी, जी एंड एम, ठीक है जी, आर कंफर्मेबल फॉर, ठीक है? आपने ये सेम बात लिखनी है, ठीक है? कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी तरह आखिरी जो मैट्रिक्सेस हैं वो बचेंगी, वो देख लेते हैं। इसमें मैट्रिक्स सी है और एफ है, ये 2 मैट्रिक्सेस सेम ऑर्डर की हैं। तो अगेन वही बात, द मैट्रिक्सेस, इसमें क्या कौन-कौन सी मैट्रिक्स आएगी? एफ एंड इसके साथ कौन सी थी? सी, ठीक है जी। एफ एंड सी आर कंफर्मेबल। आप पूरे वर्ड लिख लेना कि कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है जी। आखिरी जो 2 मैट्रिक्सेस बच गई हैं वो हमारे पास है जी, एक मैट्रिक्स ई, इसका ऑर्डर 1 बाय 1 और एच, इन दोनों को आप लिख लेंगे, ठीक है जी। आखिरी फिर लिख देते हैं पूरी बात, द मैट्रिक्स इज, ठीक है? कौन-कौन सी है जी? मैट्रिक्स ई है एंड एच आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लें जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें क्या कहा जा रहा है? हमें ये कहा जा रहा है कि 3 मैट्रिक्सेस हैं, एक्स, वाई और जी। तो आप इनमें से ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करें। जिसमें पहला पार्ट अगर देखें तो एक्स को सिंपली क्या करना है? वाई में ऐड करना है। तो इस क्वेश्चन में फिर हम क्या करेंगे? क्या इस क्वेश्चन में हम 2 मैट्रिक्सेस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को यूज़ करते हुए इनके आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। चलिए पहला पार्ट देखिए, एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। तो इसको जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इंतहाई आसानी के साथ ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो आपने क्या करना है? अगर देखिए कि आपके पास एक्स प्लस वाई है, तो आप पहले एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? प्लस फिर वाई मैट्रिक्स है, तो वाई मैट्रिक्स लिखकर उसको ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए एक्स वेक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट है 1 माइनस 1 माइनस 2 2, ठीक है जी। और फिर प्लस वाई मैट्रिक्स लिखेंगे, तो वाई मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है जी। और इनको अब हम जो है वो ऐड करते हैं। तो इनको ऐड करने के लिए आपने सिंपली ये करना है कि इसमें आपने रूल में पढ़ा है कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं? तो अगर मैं बात करूँ पहली रो का पहला एलिमेंट, तो पहले मैट्रिक्स में पहली रो का पहला एलिमेंट 1 है और दूसरी रो मैट्रिक्स में भी पहली रो का पहला एलिमेंट 1 है। तो ये आपस में ऐड होंगे, ठीक है जी। तो इनको हम ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये 1 प्लस 1, ठीक है? इसी तरह दूसरी पहली रो का दूसरा एलिमेंट ये देखिए इसमें ये है और इसमें पहली रो का दूसरा एलिमेंट ये वाला है, तो इनको अब ऐड करना होगा। देखिए तो ये -1 ऐड हो जाएगा 2 में, ठीक है जी। इसी तरह अब जो है वो दूसरी रो के एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो दूसरी रो का पहला एलिमेंट ये -2 है और इस मैट्रिक्स में दूसरी रो का पहला एलिमेंट 3 है, तो इनको ऐड करेंगे तो ये देखिए -2 प्लस 3 ऐड हो जाएगा। इसी तरह आखिरी एलिमेंट जो है वो दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट ये है और इस साइड पे दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट 4 है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 2 प्लस 4 इनको ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद आंसर जो है वो देखिए क्या आता है। तो 1 प्लस 1 2, -1 को जब +2 में ऐड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, -2 को +3 में ऐड करेंगे तो 1 आएगा और 2 को 4 में ऐड करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये x प्लस वाई का आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये पहला पार्ट आपको समझ आया है। सेम इसी तरह से अगले पार्ट्स को सॉल्व करते हैं।
जी, डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 के बाद अब हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो उसमें देखिए हमें क्या कहा गया है, उसमें हमें y को प्लस करना है 7z के अंदर। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये जो 7 या मल्टीपल में कोई नंबर आता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये इंतहाई अहम चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए हम y प्लस 7z कैसे बनाएँगे, तो ये देखना है आपने, इंतहाई आसान बात है। तो सबसे पहले वाई मैट्रिक्स है, तो वाई मैट्रिक्स लिखते हैं जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 है, ठीक है जी। प्लस अब ये 7 यहाँ पे जी के साथ आएगा, तो पहले 7 लिखेंगे, फिर मैट्रिक्स जी बनाएंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो मैट्रिक्स जी के एलिमेंट हैं 3 0 0 -2, ठीक है जी। अब यहाँ पे वो टॉपिक भी हमारे पास शामिल है जिसमें हम जो है कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखते थे। तो बहरहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने पहले ये करना है कि पहले ये जो 7 है इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है जी वाले मैट्रिक्स के साथ। तो जब आप एक नंबर को, तो हमने अब करना ये है कि 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है जी। तो 7 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो चारों एलिमेंट्स के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई होगा। 7 3 द 21, 7 0 द 0, 7 0 द 0, और 7 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -14, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद आप जो है इन मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर लें। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें, 1 में ऐड होगा 21, ठीक है जी, इस तरह से, और 2 में ऐड होगा 0, और 3 में क्या ऐड होगा जी, आप बताएं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 में ऐड करेंगे 0 को, और 4 में ऐड करेंगे -14 को, ठीक है जी। तो बेटा यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि जब आपके पास ये प्लस और माइनस का साइन आ जाए, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए ये प्लस और माइनस दोनों हैं। तो अब आप यहाँ पे इनको जब ऐड करेंगे तो देखिए आपके पास ये हो गया 22। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कलर में कर लेते हैं, तो ये 22 आ जाएगा आपके पास, ठीक है पहला। तो आप दूसरा ये 2 आ जाएगा, तीसरा ये 3 आ जाएगा, और इसको जब आप ऐड करेंगे प्लस माइनस -14, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर ये होगा कि आपके पास वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और उसके बाद आप जो है वो इसको फाइनली ऐड करके इसका आंसर लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखें ये माइनस हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपका जो है वो आंसर होगा y प्लस 7z का, ठीक है जी। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है कि हमने 4x माइनस जी फाइंड करना है, ठीक है जी। पार्ट नंबर 3 हमारे पास 4x माइनस जी, ठीक है जी। अब इसमें सब्ट्रैक्शन भी शामिल है, तो आप अगेन वही बात कि आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, 4 को x के साथ लिखना है मल्टीप्लाई करके, और z को उसमें बाद में सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले 4 आएगा, फिर मैट्रिक्स x आएगा, ठीक है जी, फिर माइनस में मैट्रिक्स z आएगा, कुछ इस तरह से। तो x के एलिमेंट्स देखिए 1 -1 -2 2, और z के एलिमेंट्स 3 0 0 -2, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो ये देखिए इस तरह से, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखें हमने क्या करना है, सिंपली पहले 4 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 दा 4, 4 को -1 से किया तो -4, -2 से किया तो -8, और +2 से किया तो +8, ठीक है जी। और अब इसमें को जो है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करना है, इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम इन दोनों मैट्रिक्सेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा सब्ट्रैक्शन के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3, इसी तरह -4 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0, -8 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0, 8 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -2। ये जो आखिरी बात मैंने लिखी है जहाँ पे डबल माइनस आ रहा है, बड़ा यहाँ पे बच्चे जो है वो क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो यही बात आपने ध्यान से देखनी है कि आप यहाँ पे जो है इनको सॉल्व करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बहरहाल 4 -3 किया तो 1, -4 में से 0 को माइनस करेंगे तो -4 ही रहेगा। इस तरह ये -8 रहेगा,
ये एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 8 + 2 हो जाएगा। ठीक है जी। तो आखिरी स्टेप में जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये देखें 1 -4 -8 और ये प्लस होके 10 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी, जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में जो है वो 3 मैट्रिक्स का इस्तेमाल हो रहा है और ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं है। उसमें हम क्या करेंगे, x में प्लस करेंगे 2y और फिर 3z को। ठीक है जी। तो इनको सॉल्व करने का इंतहाई आसानी से जो है वो हम करेंगे। बहुत आसान मेथड है इनका, जो मेथड है मुश्किल नहीं है। तो इसमें 3 मैट्रिक्सेस आप लिखेंगे, x + 2y + 3z। ठीक है जी। पहले हम ये मैट्रिक्सेस लिखते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं। तो पहले मैट्रिक्स x आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसके एलिमेंट्स है 1 -1 -2 2। ठीक है जी। प्लस ये 2y वाला आ जाएगा, इसके साथ y मैट्रिक्स आएगा और फिर 3 आएगा और उसके साथ मैट्रिक्स z आ जाएगा। ठीक है जी। तो वाई मैट्रिक्स जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। जी मैट्रिक्स के एलिमेंट 3 0 0 -2। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंतहाई अहम बात बेटा ज़हन नशीं रखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। अब यहाँ पे जो बात ज़हन नशीं रखने वाली है वो बात क्या है? वो बात ये है कि पहले आप इसमें ये जो बाहर से कांस्टेंट नंबर 2 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको पहले अंदर मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाई इधर हो रहा है और 2 ये मल्टीप्लाई। तो इसको आप पहले ये एलिमेंट सारे ऐसे लिखेंगे और फिर उसके बाद इन दोनों मैट्रिसेस के अंदर 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करवाएँगे। तो 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8। ठीक है जी। और इस साइड पे आप 3 को ऐड करवाएँगे, तो 3 को सॉरी मल्टीप्लाई करवाएँगे। 3 को मल्टीप्लाई करवाएँ, 3 3 द 9, 3 0 द 0, 3 0 द 0, 3 -2 से मल्टीप्लाई होके -6 हो जाएगा। अब क्या करना है बेटा, यहाँ से आगे ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आगे बच्चे अक्सर जो है वो क्वेश्चन गलत कर देंगे। अब आपने ये तीनों मैट्रिक्सेस को इकट्ठा जो है वो ऐड करना है। ये बात दोबारा नोट कर लें, 3 मैट्रिक्सेस जब आपके पास आ रही हों तो इनको इकट्ठा सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा होता कि फ़र्ज़ करें यहाँ इन 2 मैट्रिक्सेस के अराउंड आपको ब्रैकेट दिया होता, जो कि अगले क्वेश्चंस में होगा, ठीक है? तो उसको फिर जो है आपने अलग-अलग सॉल्व करना होता है। पहले आप इन दोनों को बाउंड कर दिया आपको कि आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है? ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसको एक्स में ऐड करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में चूँकि हमें ये मैट्रिक्सेस का जो यहाँ पे रूल है वो यहाँ पे मैट्रिक्सेस नहीं दी हुई, तो आप क्या करेंगे, आप इन तीनों मैट्रिक्सेस को इकट्ठा ऐड करेंगे। अगर आप दो-दो को अलग-अलग हल करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसका आंसर जो है वो फ़र्क आएगा, आंसर वो नहीं आएगा जो आपके पास बुक के आखिर पे होगा। तो ये देखिए इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो तीनों में पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहली रो का पहला एलिमेंट ऐड होगा। तो 1 प्लस इस 2 में होगा, 2 प्लस वो इस 9 में ऐड होगा। तो ये देखें ये तीनों एलिमेंट्स हमने ऐड कर दिए। इस तरह दूसरा एलिमेंट देखें तो -1 पहले मैट्रिक्स का है, दूसरे का है +4, तीसरे का है +0। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। इसी तरह नीचे देखें तो दूसरी रो का पहला एलिमेंट -2 और दूसरे मैट्रिक्स का 6 और तीसरे मैट्रिक्स का 0। इस तरह दूसरा एलिमेंट 2 प्लस, यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, ये लें, प्लस दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट दूसरी रो का 8 है और आखिरी का -6 है, तो मैं उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इस तरह से। अब यहाँ से आगे आप इन तीनों को इकट्ठा जो है वो ऐड करके आंसर लिख दीजिए। तो ये 2 1 + 2 3 3 + 9 इज इक्वल टू 12। ठीक है जी। तो ये 12 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह ये -1 जब +4 में ऐड होगा तो 3 और 3 + 0 3 होगा। -2 को 6 में ऐड किया, 4 और 4 + 0 4। इस तरह ये यहाँ पे देखिएगा, ये बाद में जब आप इसको ऐड करेंगे, मैं एक स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 + 8 ये हो गया और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो वो -6। अब क्या करें, आप पहले ऐड कर लें जमा वालों को, ये 10 हो जाएँगे और उसमें से 6 को माइनस कर दें तो फाइनल आंसर आपके पास 4 आएगा। ठीक है जी। तो बेटा ये आपका जो है वो आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है। इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स आप पे छोड़ के जा रहा हूँ।
जो कि आपने मुझे सॉल्व करके देने हैं और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आया आपने ये 2 पार्ट जो हैं वो सॉल्व किए हैं, तो आपका आंसर इसी तरीके से आया है या नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।